ऐप इन्वेंटर को सर्च करेंगे तो आपको पहली वाली जो लिंक है, फर्स्ट लिंक जो दिख रही है गूगल के ऊपर, ये हमको इसके इस वेबसाइट पे हमको जाना है और यहाँ पे हमें जो है ये दिस इज अ वेबसाइट थ्रू विच वी विल बी एबल टू डेवलप एंड्रॉइड ऐप। ठीक है, दिस इज डेवलप्ड बाय MIT। MIT इज वर्ल्ड्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी, technical university. So they have developed this overall platform in association with Google. So you have to click on create app, the तो क्या लिखना था उसमें? left top corner. You have to click on create apps and on Google you have to search app inventor। के बाद में आप जब create apps पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे गूगल का लॉगिन करने के लिए बोलेगा, गूगल के थ्रू लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आपका जो भी अकाउंट है, आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो आपको फर्स्ट टाइम के लिए बोलेगा और आपको गूगल का अकाउंट लॉगिन करना होगा। लेट्स से मैंने मेरा गूगल का अकाउंट जो है ये लॉगिन करा यहाँ पे। तो ये जो मैं जब लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये मेरी स्क्रीन आएगी। यहाँ तक की स्क्रीन आ जाए तो मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे करते हैं। मैंने वो ऊपर क्लिक करना है ना? हाँ, यहाँ पे जब आपने क्रिएट एप्स पे क्लिक करा तो ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ रही है। इसको जब नीचे आए आप तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस क्लिक कर दो इसके ऊपर। यस, वेलकम टू ऐप इन्वेंटर लिखा हुआ आ रहा है। यस, अब आपको यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे एक भी प्रोजेक्ट आपके पास में नहीं है, बट आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी नाम देंगे वहां पे स्पेस नहीं डाल सकते आप, आपको स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पे। आप जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर डाल के लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया फर्स्ट_प्रो, ऐसा करके प्रोजेक्ट लिख दिया मैंने। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा और ओके कर दिया मैंने। तो ये फर्स्ट_प्रो का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा और ये आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी जिसको हम लोग प्रोजेक्ट की जो है ये स्क्रीन कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब पूरी चीजें बताऊंगा। यहाँ तक खुल जाए तो मुझे बताना पहले। सर, हाँ, मैं आपका नेम लिख रहा हूँ पर वो तो मेरे को स्पेस लगाने दे रहा है। वो उसमें एरर आ जाती है बेटा उसके अंदर। तो मतलब मैं स्पेस नहीं यूज करूँ उसमें? हाँ नहीं, अंडरस्कोर डाल दो स्पेस की जगह पे। एंड्रॉइड जो है ये एक, जनरली हम लोग क्या लगता है कि हम लोग इसको एंड्रॉइड स्मार्टफोन बोलते हैं ना, बट ये कोई फिजिकल हार्डवेयर नहीं है। दिस इज नॉट अ हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। एंड्रॉइड जो है इट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब इट इज अ पीस ऑफ कोड। ये कोड है ना, जो कि क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। ये क्या काम कर रहा है, मैनेजमेंट करने का काम कर रहा है। मैनेजमेंट करने का काम मतलब आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, उस स्मार्टफोन में जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब जो यूजर से हम जो देखते हैं, जो स्क्रीन हम देखते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में GUI बोलते हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको ये कहा जाता है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, ये वो स्क्रीन होती है जो हम लोग कोई भी मोबाइल के अंदर देखते हैं। तो GUI आपके मैनेजमेंट का क्या काम में करता है। मैनेजमेंट सबसे पहले GUI कैसा होगा, फिर उसके बाद में आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसका मेमोरी का मैनेजमेंट, मतलब मेमोरी के अंदर कहाँ स्टोर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग जो है ये मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए हेल्प करता है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक समय में एक से ज्यादा जो आपको कई काम करने हो। जैसे आप आपके मोबाइल फोन के अंदर क्या कर सकते हो, आप ब्राउजर भी चला सकते हो, आप आपके मोबाइल फोन के अंदर गेम भी खेल सकते हो, आप आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है पैरेलली टेक्स्ट भी चला सकते हो। बहुत सारी चीजें एक साथ चलती भी होती है हमारे मोबाइल फोन में, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे मेन सॉफ्टवेयर जो यूज में आता है उसको हम लोग बोलते हैं OS। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मल्टी प्रोसेस करने में हेल्प करता हो और
एंड्रॉयड इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टी प्रोसेसिंग करने में काम आता है। iOS क्या होता है? हाँ, तो iOS इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है, iOS भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए काम आता है। और ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये आपका एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही आपने विंडोज यूज करा है, आपके आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज आप यूज करते हैं, लाइनक्स यूज करते हैं आप, है ना। ये जितने, ये सभी जो है ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये हमारा, ये जनरली जो है ये हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप के हैं, और हमारे मोबाइल फोन के अंदर थोड़े से स्मॉल वर्जन ही, विंडोज और ये लिनक्स बड़े बड़े वर्जन, मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर जो ज्यादा जिसके अंदर रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके लिए बने हुए होते हैं। बट iOS हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल फोन के लिए बने हुए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग करना। और मल्टी प्रोसेसिंग के लिए हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम, मतलब एक समय में एक से ज्यादा काम करना है। तो देखो इसके कौन कौन से काम हो गए। एक तो GUI, ग्राफिकल सॉरी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर कैसे आपकी स्क्रीन को देखेगा, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे होंगी, वो पूरा काम होता है। मेमोरी कैसे मैनेज होगी, मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होगी, और दूसरा मल्टी प्रोसेसेस, जो फोर्थ ऑप्शन जो पॉइंट है कि जो प्रोसेसेस हैं उनका मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, अलग अलग प्रोसेस में से पहले कौन सी प्रोसेस चलेगी, फिर बाद में कौन सी चलेगी, प्रायोरिटी किसकी होगी, ये सभी का काम जो है ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, एक प्रकार से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे मोबाइल फोन का मैनेजर है। इट्स अ मैनेजर जो कि सब चीजों को मैनेज करने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर या कोड है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है। ये कोई सॉफ्ट, ऐसा नहीं है कि कोई फोन को हम लोग ऑपरेटिंग एंड्रॉइड बोलते हैं। एंड्रॉइड तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, इसलिए कॉमन नेम सभी लोग उसको एंड्रॉइड 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 बेस्ड बोल सकते हैं हम लोग। एंड्रॉइड फोन नहीं बोल सकते, एंड्रॉइड बेस्ड फोन बोल सकते हैं, स्मार्टफोन बोल सकते हैं। तो एंड्रॉइड जो है वो काम करता है। तो एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल एप्स होती है। एप्स को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशन जो है ये क्या करती है, अलग अलग इनके वर्क होते हैं। दिस एप्स आर यूज्ड फॉर मल्टीपल वर्क्स, जिसमें कई सारी एप्लीकेशन यूटिलिटी के लिए होती है। यूटिलिटी मतलब जैसे आपके कैलेंडर एप्लीकेशन हो गई, कैलकुलेटर एप्लीकेशन हो गई, ये सब यूटिलिटी एप्लीकेशन होती है। कई सारी एप्लीकेशन फन और एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें आप लोग गेम्स जो है, ये जितनी भी एप्लीकेशन है फन और एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस होती है। कई सारी न्यूज एप्लीकेशंस होती हैं, है ना। ऐसे अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन जो हैं वो हम लोग इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्स के फॉर्मेट में डेवलप कर सकते हैं। और इसको हम लोग अपने मतलब फोन के अंदर खुद के लिए, मतलब हम पर्सनल यूज के लिए भी इसको डेवलप कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग जो है इसको प्ले स्टोर पे डाल के हम लोग वर्ल्ड के लिए, सभी के लिए जो है इसको कॉमनली अवेलेबल करवा सकते हैं। दोनों के फायदे हैं, अपने फायदे काटे। पर्सनल यूज के लिए, जैसे मेरे कोई बिजनेस की एप्लीकेशन है तो वो मेरे पर्सनल यूज के लिए होगा, मेरे जो लिमिटेड क्लाइंट्स है उन लोग को मैं दे दूंगा। अगर मुझे मेरी एप्लीकेशन दुनिया भर में बांटनी है और उससे मुझे आगे जाके एक कस्टमर का बेस तैयार करना है कि मुझे मिनिमम इतने लोग हो जाए, फिर उसके बाद में मैं अर्निंग करना स्टार्ट करूं, तो फिर मैं उसको जो है कहीं पे डाल दूंगा, प्ले स्टोर पे डाल के। प्ले स्टोर जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी सभी ऐप जो है वो अपलोडेड होती है। ये किसने, ऑफिशियली गूगल ने अपनी जो है ये ऐप स्टोर बना दिया है, जहां पे आप लोग, जो बनाने वाले लोग हैं वो अपनी ऐप्स अपलोड कर देते हैं और वहां से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। वैसे ही iOS ने अपने, एप्पल ने अपने iOS के लिए ऐप स्टोर बनाया है। यहाँ पे जैसे प्ले स्टोर है, वहां पे ऐप स्टोर है, वहां पे एंड्रॉइड के संबंधित जो है ऐप्स बनाई जाती है ना। अब जो आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है वो नॉर्मली जो इंजीनियरिंग लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली जो है एंड्रॉइड का डेवलपमेंट जो है वो, आपने सुना हो अगर, एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर करते हैं। और आजकल एक और लैंग्वेज आ चुकी है, कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके माध्यम से ये एप्स का डेवलपमेंट जो है वो करते हैं। इसके माध्यम से ऐप को डेवलप करते हैं कौन, जो इंजीनियरिंग लेवल के और टेक्निकल लोग जो एक्चुअल में बड़े लेवल के एप्स बनाते हैं। और आपके iOS के लिए जो है आपको उसके अंदर सबसे पहले नॉर्मली जो यूज करना पड़ती थी वो सी
एक सी का ही, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नाम सुना होगा, उस सी का एक स्पेसिफिक वर्जन है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव सी। ये लैंग्वेज यूज करते थे। और आज की डेट में एक और लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सभी लैंग्वेज जो है, ये जावा हो गई है ना, कोटलिन हो गई, सी हो गई, तो और जावा मैंने देखा है सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि मेरे नहीं ऐसा लैपटॉप कुछ में भी नहीं हर होता बार वो है, ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जावा है। अपडेट अवेलेबल, मेरे को ये वाला। जावा जो है सब लैंग्वेजेस का अपने फायदे घाटे हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है किसी से भी, सबके अपने फायदे घाटे। ये जितनी भी चारों लैंग्वेजेस जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको टेक्स्ट लिख लिख के प्रोग्रामिंग करना होती है। इसके फायदे क्या होते हैं सर और उसके घाटे क्या होते हैं? तो इसके घाटे पहले बता देता हूं। इसमें ये होता है कि इसकी प्रोग्रामिंग, टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है। जो हम लोग करते हैं, हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? हम लोग ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? हम मल्टीपल ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं और हमारा प्रोग्राम अपने आप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में हमको सभी चीजें लिखना पड़ती है, तो इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है इसको लर्न करना और इम्प्लीमेंट करना। बट इतना भी नहीं होता कि आप नहीं सीख पाओ, हर कोई सीख सकता है। बट उसके लिए आपको अगर इस लैंग्वेज पे जाना है, तो सबसे पहले अगर आप ब्लॉक प्रोग्रामिंग पे काम करते हो, तो यहाँ पे आपके लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट जो है वो आपके डेवलप हो जाते हैं। और उसके बाद में जब आप टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाते हो, तो आपके लिए वहां पे काम करना आसान हो जाता है। सर इसके घाटे तो बता दिया आपने, फायदे क्या है? तो फायदा इसका ये है कि इसमें आप मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जो है इसके अंदर डेवलप कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम आप डायरेक्टली उससे मतलब उसके सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप बात कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग फीचर वाइज देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास में कुछ फीचर्स जो है वो लिमिटेशन हो जाते हैं, जिसको आप पूरे फुल लेवल पे नहीं बना सकते। तो वो अपने आप में ठीक है, बट अभी जो एप्लीकेशन बनाएंगे वहां पे हमारे को ये सब डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। बट एक जनरली आप पूछोगे सर इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि अभी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिक बन जाएंगे। जो मेरे फर्स्ट ईयर में पिछले साल जो मेरे पास में स्टूडेंट आए थे, वो अभी नेक्स्ट ईयर का जो सेकेंड लेवल का जो मेरा कोर्स है, उस सेकेंड लेवल के कोर्स के अंदर वो सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग और इन सभी लैंग्वेजेस को वो अब सीख रहे हैं मेरे पास में, और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जो है वो बना रहे। बट उन्होंने भी फर्स्ट लेवल पे पिछले साल जो है वो इसी टाइप की चीजों को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये iOS और एंड्रॉइड जो है ये इसके बारे में बताया। तो हमें क्या करना है, इन्होंने जो है हमको एप्स बनाना है। तो हम जो है एप्लीकेशन, एप्स मतलब एप्लीकेशंस को बनाना है, तो वो हम लोग जैसे कि मैंने बताया ब्लॉक प्रोग्रामिंग के माध्यम से जो है वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। और इस ब्लॉक प्रोग्रामिंग के लिए हमने तो जैसे अभी आपने नॉर्मल कोडिंग जो सीखी, जिसके अंदर अपन ने छोटे मोटे गेम्स बनाए, वो हमने स्क्रैच के माध्यम से सीखा। वैसे ही एप्स बनाने के लिए जो ब्लॉक प्रोग्रामिंग का जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वो हम लोग ऐप इन्वेंटर का जो प्लेटफॉर्म है ये यूज करेंगे। सर यही क्यों यूज करेंगे? और भी प्लेटफॉर्म से तो दूसरी कंपनियां जो है वो अपने अपने खुद के प्लेटफॉर्म बना देती हैं और उस पर काम करके वो बोलती है कि आप इस पे करो। बट उसमें डिफिकल्टी ये होती है कि आप जो है उसमें एक लेवल तक के बाद में नए नए अपडेट्स नहीं आते हैं उसके अंदर। बट चूंकि ऐप इन्वेंटर जो है वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT है और गूगल का सपोर्ट है इनको, तो इसके अंदर डेवलपमेंट जो है हमेशा रिसर्च R&D होते जा रहा है। और इसके अंदर आगे जाके आपको और भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जो मेरे यहाँ पे पिछले साल 2 साल पुराने जो स्टूडेंट जिन लोगों ने एंड्रॉइड, स्कूल के बच्चों ने जिनने एंड्रॉइड सीखा था, वो आज भी एप्स बना बना के जो है वो मतलब अपने एप्स को पब्लिश कर रहे हैं। और कंपटीशन अभी जस्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन के अंदर हमारे जो स्टूडेंट जो 2 साल पहले सीखे थे, वही सेम एंड्रॉइड यही ऐप इन्वेंटर प्लेटफॉर्म को यूज करके अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है, उसके अंदर अपनी एप्स बना के पब्लिश कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जो अभी काम कर रहे हो वो काम आप आगे अच्छे से कर पाओगे और इसके अंदर डेवलपमेंट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो तो अब अपन आगे देखते हैं इसके अंदर। तो हमने जो है एंड्रॉइड एप्स के बारे में सीखा। अब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
ये कहाँ कहाँ यूज में आता है? तो जनरली इसका यूज जो है वो मोबाइल फोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स जो है उसके अंदर आता है। स्मार्टफोन्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। आजकल एंड्रॉइड बेस्ड कार, आपके कार का डैशबोर्ड के अंदर जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड डैशबोर्ड आने लग गए। आपके आजकल माइक्रोवेव अवंस जो है वो अवंस के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर उसके बाद में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सभी के अंदर भी धीरे धीरे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आते जा रहा है। तो इसका यूटिलिटी बहुत सारी जगह पे है, सिर्फ स्मार्टफोन में नहीं है। इसीलिए ओवरऑल जो वर्ल्ड है, आज वर्ल्ड जो है वो पूरा स्मार्टफोन्स की तरफ जा रहा है। लोग दिन पर दिन स्मार्टफोन, इवन जो गांव है, जो रूरल इंडिया है या रूरल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वहां पे भी स्मार्टफोन जो है वो जाते जा रहा है। तो इनको यूज करने वाले यूजर्स की तादाद दिन पर दिन बिलियंस में बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन बिलियंस ऑफ लोग जो है वो स्मार्टफोन्स को यूज कर रहे हैं। जब वो स्मार्टफोन्स को यूज करेंगे मतलब वो एप्स को भी यूज करेंगे, और एप्स यूज करेंगे तो आप लोग अगर इसके अंदर एज अ डेवलपर अपना योगदान इसके अंदर देते हो तो आप जो है अपनी एप्स को पब्लिश भी कर सकते हो, या आप अपने खुद के बिजनेस आगे जाके, आपके फादर के बिजनेस और उनके अंदर भी उसको हेल्प कर सकते हो। और अगर हम आगे ऐप जाके पब्लिश कर दे तो इसमें प्ले जो स्टोर आगे हमें जाके पैसे इसके अंदर देगा तो आपका हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है और जो वो है मतलब स्टार्टअप्स अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे यंग स्टार्टअप्स जो है और बिजनेसेस जो है वो अपनी एप्स के आइडिया बना बना के ऐप स्टोर के अंदर डालते हैं, और वो $1 बिलियन कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी है आज की डेट में। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स लाइक यू कैन ऑल्सो बी एबल टू इमेजिन। सबसे पहली बात तो हमारे पास में एक अच्छा आइडिया आना चाहिए, और उस आइडिया को हम लोग फिर इम्प्लीमेंटेशन करता आना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये हमें इस पूरे एंड्रॉइड ऐप वाले सर कोर्सेज से हम लोग को सीखने को मिलेगी। सर यस, जैसे कि कोई गेम्स होते हैं पैसों वाले, तो अगर हम उन्हीं गेम्स को बिना पैसों में बना दे तो जिनने पैसे वाले लगाए उनका तो पूरा बिजनेस ही खत्म। नहीं, सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी रहती है। सर यूटिलिटीज का लेकिन मान लो अभी जैसे पहले GTA पहले वाइस आपने सिटी, क्वेश्चन पूछा, GTA के आप गेम। आपने क्वेश्चन पूछा, पहले उसका जवाब सुनो फिर उसके बाद में इंटरप्ट करना भी। पहले मैं, आपने क्या क्वेश्चन पूछा कि सर उनका तो बंद हो जाएगा, तो कहने का क्या मतलब है कि कई सारी जो पेड एप्स होती है उस पेड एप्स के अंदर अपने अलग से फीचर्स होते हैं जो कई बार फ्री एप्स के अंदर कई बार नहीं भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो फ्री ऐप किसी ने दी है और उसके अंदर अगर पूरे पूरे फीचर्स हैं तो नो डाउट लोग फ्री की तरफ जाएंगे। बट कुछ कंपनी ऐसी रहती है जिनके अपने खुद के रूल्स ऐसे बना देते हैं कि अगर आप ये नहीं यूज करोगे तो हमारा काम नहीं हो सकता, सर आपका लेकिन काम। एक चीटिंग भी होती है, जैसे कि माइनक्राफ्ट गेम है वो पैसों का है तो हम उसे एपीके से डाउनलोड कर लेते हैं बिना पैसों। हाँ, तो वो चीटिंग वाले जो रहते हैं उनको हम लोग वो एथिकल नहीं होते। आगे जाके वो एथिकल काम नहीं होता है। कई सारे लोग फिर उसको, बड़ी बड़ी कंपनी उनको स्यू भी कर देती है और उनके ऊपर कोर्ट केस कर देती है। तो गलत काम नहीं और करना। फिर वो और फिर वो उसमें अपडेट्स भी नहीं आते। अपडेट्स भी नहीं आते। तो पेड एप्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है। फ्री एप्स देने वाले, फ्री ऐप वाले भी लोग जो है वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, तो फिर वो एड्स देते हैं अपने अपने ऐप के अंदर। मल्टीपल ऐड आते हैं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, फिर आप उसको क्लिक करते हो तो वो पैसा कमाते हैं। तो वो उनके भी अपने पैसा कमाने के माध्यम होते हैं। पेड ऐप डायरेक्टली आपसे पैसा लेते हैं, और फ्री ऐप जो है वो एड्स और इन सब दिखा दिखा के जो है वो आपसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो अपना, वो सबका अपना अपना है। आपकी ऐप कितनी यूटिलिटी वाली आपने बनाई है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको डिसाइड करना है, और सर उसके हिसाब से आपको उसका पैसे जो है फ्री या पेड रखना है वो आपको डिसाइड करना रहेगा आगे जाके। सर पार्थो में एक गेम खेलते हैं लेकिन वो तो हमने एपीके से ही डाउनलोड किया। ओके, चलो ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो एप्स होती है ये हमको अल्टीमेटली बनाना जो है वो सीखना है, और इसके ऊपर हम काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो चीज बता रहा था सर अगर किसी कंपनी ने एक गेम लॉन्च किया और अपन फ्री और हमने उनके जैसा सेम गेम लॉन्च कर दिया तो दो दो गेम आएंगे आप प्ले बिल्कुल स्टोर आएंगे, कोई परेशानी नहीं। एक जैसे पे। कैलकुलेटर आप सर्च करोगे तो 25 कैलकुलेटर मिल जाएंगे आपको प्ले स्टोर पर। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गई कहानी सभी को, पार्थ और चेरिल। तो इसका जो इसका सिनेरियो जो है वो बहुत अलग अलग जगह पे भी आप इसको एंड्रॉयड सर ऐप को यूज कर सकते हैं। अब अपन जो है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में। जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म क्या है।
तो चूंकि हम यहाँ तक लॉगिन पहले ही कर चुके थे, तो हमारे ऐप का नाम जो है वो लेट से हमने फर्स्ट प्रो के नाम से हमारा नाम रखा। तो ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये ऐप इन्वेंटर का जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सेक्शन है इसको पैलेट बोलते हैं। पैलेट मतलब यहाँ पे आपको सभी कंपोनेंट्स जो आपकी ऐप के अंदर होना चाहिए, ये हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो फीचर्स आपको आपकी ऐप के अंदर चाहिए वो सभी कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये कंपोनेंट यहाँ पे कैसे मिलेंगे, जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो है ये लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे ये लेआउट हो गया, यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट के अलग अलग, फिर मीडिया पे जाओगे तो मीडिया के अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे इसके अंदर, स्पीच रिकॉर्डर, साउंड, फिर ड्राइंग के अंदर कैनवास, स्पिरिट और ये सब चीजें आ गई। फिर मैप्स के अंदर जाएंगे तो लाइन, स्ट्रिंग और ये जितनी ढेर सारी चीजें आ गई। सेंसर्स में जाओगे तो ये ढेर सारे सेंसर जो हमारे मोबाइल फोन के, लाइट सेंसर, लोकेशन सेंसर, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, ये पेडोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, ये सभी सेंसर जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर रहते हैं वो एज अ फीचर यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, जिसको लेके आप आपकी एप्लीकेशन बना सकते हो। सोशल के अंदर जाओगे तो आपको कॉन्टेक्ट पिकर, ईमेल पिकर, फोन नंबर, शेयरिंग, टेक्सटिंग, ट्विटर, ये सभी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। स्टोरेज के अंदर क्लाउड डीबी, टाइनी डीबी, टाइनी वेब डीबी, ये सब स्टोरेज, कोई डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ, अपने मोबाइल फोन में ब्लूटूथ रहता है तो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाती है। जो स्टूडेंट हमसे रोबोटिक्स पढ़ते हैं, जैसे चेरिल जो है वो आगे रोबोटिक्स भी पढ़ेगा मेरे से, तो उसमें हम एप्स के माध्यम से कैसे हम रोबोट्स को बना कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे चला के देख सकते हैं, वो यहाँ पे सीरियल वाले पार्ट से उसको समझ में आएगा आगे जाके। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका वेब के थ्रू कनेक्टिविटी कैसे करना है। लेगो की किट्स के बारे में अगर सुना हो, लेगो माइंडस्टॉर्म की किट्स आती है, वो उसकी कनेक्टिविटी करना हो तो वो यहाँ पे मिलती है। एक्सपेरिमेंटल और एक्स्ट्रा जो है वो सब यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जितने भी फीचर्स हैं वो जनरली आपको जो है कहाँ पे मिलते हैं, ये लेफ्ट में पैलेट वाले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे मिलते हैं। पैलेट सेक्शन जो दिख रहा है, सेकेंड जो इस पूरे प्लेटफॉर्म का सेकेंड पार्ट जो है वो है व्यूअर। व्यूअर वो पार्ट है जो कि आपका एक्चुअल मोबाइल फोन जो है वो आपको आता है, और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको सभी चीजों को क्या है, कनेक्ट करना है। इस मोबाइल फोन के अंदर ही आप सभी फीचर्स को यहाँ लेके आ पाएंगे। जैसे कि मान लो मुझे मेरे मोबाइल फोन के अंदर बटन चाहिए, तो पैलेट के अंदर मुझे बटन चाहिए तो मैं इस बटन को लेके यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे मोबाइल फोन का एक पूरा आपको आपकी ऐप कैसी दिखेगी वो आपको यहाँ पे पूरी सेटिंग, मतलब जो भी फीचर्स आपको चाहिए वो यहाँ से आपको सर्च कर करके यहाँ पे आपको जो है वो ड्रैग और ड्रॉप करना पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि वो आपके फोन के अंदर आ जाएंगे। बट वो फीचर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये अभी लॉजिक हमने नहीं बनाया। अभी तो सिर्फ हम फीचर यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे अलग अलग जो है वो ला के हम लोग डालते आएंगे। वो सब इसके बारे में बताऊंगा, कौन कौन से फीचर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीजें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अब जो भी आप कंपोनेंट यहाँ लाकर रख रहे हो वो देखो, वो उसकी लिस्ट यहाँ पे बनती जा रही है कि आपने पहला कंपोनेंट लाया बटन, तो बटन यहाँ आ गया। फिर दूसरा कंपोनेंट लाया लिस्ट व्यू, तो लिस्ट व्यू यहाँ आ गया। फिर आपने लिस्ट पिकर लेके आया तो लिस्ट पिकर यहाँ लेके आ गया। ये सब क्या करते हैं ये सब बताऊंगा बाद में, अभी इनकी चिंता नहीं करना है। पर जैसे अभी सिर्फ अपन ने बटन रख के रखा है, तो ये बटन जो है, ये बटन आपके पास में यहाँ पे कंपोनेंट आ गया। जितने कंपोनेंट्स लेके आते जाओगे वो सब यहाँ पे लिस्ट अपने आप बढ़ती जाएगी, जैसे जो भी लेके आओगे। तो अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे बटन लेके आ गए, तो इस बटन के करस्पॉन्डिंग ये बटन की प्रॉपर्टीज जो है, जैसे आपने यहाँ पे लेट से एक डेट पिकर और लेके आ गए, तो जब आपने बटन पे क्लिक करा तो बटन की प्रॉपर्टी आ गई, डेट पिकर पे क्लिक करा तो डेट पिकर की प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे। तो वो जो भी आप कंपोनेंट यहाँ लेके आओगे उन सभी की प्रॉपर्टीज जो है वो कहाँ मिलेगी आपको, राइट हैंड साइड में मिलेगी। तो आपको देखो स्क्रीन पे क्लिक करा मैंने, बाय डिफॉल्ट एक स्क्रीन तो आएगी, तो स्क्रीन नंबर 1 पे क्लिक करा तो स्क्रीन की पूरी प्रॉपर्टी आ गई। जब बटन पे एक ऑप्शन है ऐड स्क्रीन, बटन पे क्लिक करा मैंने तो बटन 1 पे क्लिक करा तो बटन 1 की प्रॉपर्टी आ गई। अब लेट्स से मैं स्क्रीन पे क्लिक करा, ऊपर एक ऑप्शन है ऐड स्क्रीन, उससे क्या होता है वो सब बताऊंगा बेटा, मैंने अभी बताया क्या उसके बारे में। अभी मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो पहले आप, आपको फिर समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। मेरे को सब मालूम है, मेरे को क्या बताना है, ऐड स्क्रीन भी बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। अभी मैं जो चीज बता रहा हूँ उस पर ध्यान दोगे तो आपको फिर आगे चीजें समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? ओके सर। सब बताऊंगा मैं आराम आराम से, चिंता मत करो।
अब यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 पे मैंने क्लिक करा तो देखो स्क्रीन नंबर 1 का बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे उसकी सभी प्रॉपर्टीज आ गई कि स्क्रीन नंबर 1 का एसेंट कलर क्या होना होगा, उसका अलाइनमेंट क्या होगा, ये सब चीजें। ऐप का नाम, आपकी ऐप का नाम आप यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हो। लेट से आपको ऐप का नाम रखना है कैलकुलेटर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको आपके इस स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करना है। लेट से मैंने इसको मेजेंटा कर दिया, तो देखो आपकी स्क्रीन का कलर का जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, मेजेंटा हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए तो बैकग्राउंड की इमेज के अंदर आप अपलोड फाइल कर सकते हो, और फाइल अपलोड कर दोगे तो आपके पास में जो है वो मल्टीपल इमेज जो है वो आपके ऐप के अंदर ला सकते हो आप। ठीक है, सो ये मेरे एक स्टूडेंट है एमरल हाइट्स के बच्चे, तो वो एमरल हाइट्स वाले स्टूडेंट को मैंने रोबोटिक्स और ये सब करवाया था। तो देखो ये उनके ऐप जो है यहाँ पे ये उनका फोटो मेरी बैकग्राउंड के अंदर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है स्क्रीन का ओरिएंटेशन कैसे रखना है, फेड रखना है, जूम रखना है, ये बाद में समझ में आएगा। बट ये स्क्रीन के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनको आप ऊपर से नीचे तक लेके जाते जाओगे तो ये आपको सब पता चल जाएगा कि ये स्क्रीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई आपको ये वाली? वैसे ही जो ये बटन आया हुआ है आपके पास में, इस बटन के बारे में अगर आपको वो प्रॉपर्टी चेंज करना है तो बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे बटन की हाइट कितनी होना चाहिए, विड्थ कितनी होना चाहिए, बटन के अंदर कोई इमेज तो नहीं चाहिए आपको। ठीक है, बटन का टेक्स्ट का कलर जो है, जैसे भी ब्लैक कलर का अगर आपको येलो कलर में चाहिए लेट से, तो देखो ये आपका कलर टेक्स्ट फॉर बटन 1 यहाँ पे है। अब अगर इस बटन पे नाम आपको कुछ अलग चाहिए, जैसे लेट से मुझे इस पे बटन पे नाम चाहिए सबमिट, सबमिट बटन चाहिए मुझे, ये सबमिट नाम से चाहिए, और इसका कलर जो है मेजेंटा चाहिए। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये सबमिट जो है लिखा हुआ आ गया और उसका कलर जो है मेजेंटा हो गया। ठीक है, एक बार उसको टैप करो सबमिट को। फिर उसके बाद में आपने जो है इस बटन का शेप कैसा चाहिए, राउंडेड चाहिए तो देखो वो राउंडेड हो गया उधर, है ना। फिर आपको इस बटन का शेप रेक्टेंगुलर चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, ओवल चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। तो ये अलग अलग शेप जो है वो भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो बटन के अंदर। ठीक है, अभी आप इस बटन को टैप करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे अभी लॉजिक नहीं लगाया कि ये बटन पे इस बटन पे क्लिक करने पे मुझे करना क्या है। ये अभी लॉजिक मैंने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया है, वो लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो अपन करेंगे। बट अभी आप लोग जो है एक बार जरा 2-3-4 कंपोनेंट लाओ। जैसे सबसे पहली बात तो बटन नाम का एक कंपोनेंट लेके आओ, इमेज नाम का एक कंपोनेंट लेके आओ, है ना। ये 2-3 कंपोनेंट, एक टेक्स्ट बॉक्स, ये 3 कंपोनेंट ले, टेक्स्ट बॉक्स, इमेज और बटन, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट्स लेके आओ और इनके प्रॉपर्टीज को जरा चेक कर करके चला के देखो जरा एक बार। सभी जने, तीनों जने मैं चेक करूंगा अभी स्क्रीन आपकी। यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, प्रोजेक्ट का नाम लिखो। क्या करना है? क्या करना है? अपने आप खुलेगा, अभी रुक जाओ जरा। ये खुल गया, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे बटन लेके आओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से बटन को लाके ड्रैग और ड्रॉप करो, इमेज को लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और इनके फिर प्रॉपर्टीज को जाके सर्च करो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपन इसके अंदर। राइट हैंड साइड में जो प्रॉपर्टीज है जिनको लाके ड्रैग करोगे तभी प्रॉपर्टीज पता चलेगी आपको। तो जैसे बटन है, स्क्रीन पे क्लिक करोगे, जैसे कंपोनेंट में देखो, कंपोनेंट्स में देखो स्क्रीन पे कंपोनेंट ऊपर राइट हैंड साइड में तीसरा वाला कॉलम, मोबाइल के राइट, हाँ यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन की सभी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करो, उधर स्क्रीन 1 लिखा हुआ है ऊपर बटन के ऊपर, बटन 1 के ऊपर, बटन 1 के ऊपर स्क्रीन 1 लिखा होगा, इसके जस्ट लेफ्ट में, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करा तो स्क्रीन की राइट हैंड में प्रॉपर्टीज आ गई पूरी। बटन 1 पे क्लिक करोगे तो बटन 1 की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो इनको जरा चेंज कर करके चला के देखो।